और बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे। हरामजादे, अभी इस दुनिया में मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ता। गलती हो गई। आज माफ कर दूं? ऐसे नहीं, तू माफ करने के लायक नहीं है। मैं अपने पापा से जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगी। नहीं, महाराज के दरबार तक नहीं जाना चाहिए। अगर ये बात महाराज के दरबार तक पहुंच गई तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। घबराओ नहीं संग्राम, और हमें नौकरी से निकाल देंगे। घबराओ नहीं संग्राम, क्योंकि तू हमारा परम मित्र है। तू महाराज का पुराना मंत्री संग्राम सिंह, मैं भी ठहरा मुझे कहते हैं वफादार सेनापति शेर सिंह। घबराओ नहीं, ये बात महाराज के पास नहीं जाएगी। राजकुमारी शशकला, ठीक है, ये बहुत लज्जित हो चुका है। यदि चाहो तो इसे माफ कर दो, क्योंकि ये बेचारा कहीं का नहीं रहेगा। यदि तुम्हारे पिताजी के पास ये खबर पहुंच गई तो ये राज से निकालने की बात तो अलग है, महाराज इसका खून कला। चाचू, अगर आप कहते तो ऐसे नहीं, इससे को मुझसे बदतमीजी किया है, मेरे पांव छुए और मुझे अपनी बेटी कहता माफ करूंगी। राजकुमारी शशकला, तुम्हारे कहने के मुताबिक यह है, इस हरामजादे ने तुम्हारे साथ में बहुत बड़ी बदतमीजी किया है। मंत्री संग्राम सिंह, राजकुमारी शशकला का कहना है मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन कब? जब तुम हमारे पैरों पे अपना माथा लेकिन पर अपना माथा पैरों पे झुका दूंगा। चलो, लेकिन ये बात दरबार तक नहीं जाना चाहिए। चलो चलो, बदतमीजी किया अभी जान। और चरण पूजता हूँ, चरण पूजता हूँ, और चरणी का पुजारी खाता माफ कर दो। हम और ये अपनी मनहूस शकल मुझे मत दिखाना। भालू, साथ में हम एक नसीहत में देना चाहते हैं। आज की बात कहा, अपने चौपाल के 3 ही सदस्य ठहरे, हम और तुम और महाराज की बेटी शशकला। अगर कहीं भरे दरबार में ये बेइज्जती तुम्हारी हुई होती तो तुम कहीं चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहते। इसलिए कहने वालों ने कहा है, राजकुमारी शशकला, कहने वालों ने कहा है चाहे दुनिया में खा लीजिए, चाहे दुनिया में छेद कर लीजिए, लेकिन जिस थाली में खाना खाते हो उसमें छेद नहीं करना चाहिए। सही कहा तुमने। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया।
चाचू अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मेला देखने घर वापस चलो। नहीं, सही ठीक तुम्हारा कहना है, मेला तो करे मैं अच्छा, लेकिन पिताजी से के कह दिए मत कहना कि हमने मेला को नहीं देखा। नहीं कहूँगा। और आज शायद हम नहीं आ गए होते। चाचू आप तो मेरे भगवान बनकर आ गए, अगर आप ऐसे मौके पे नहीं आ जाते तो मैं इस दुनिया में मुँह दिखाने के लायक नहीं रहती। शशिकला बेटी, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम नहीं जानते हो मेरा नाम है वफादार सेनापति शेर सिंह। हम आपके पिता के लिए जान ले भी सकता हूँ और अपनी जान दे भी। नहीं चाचू, आप मेरे पिताजी के वफादार सेनापति हैं। ठीक है, इसलिए राजकुमारी हाँ। चलो वापस महल को चलते हैं। मुझे महल में और लेकिन पिताजी पूछे तो ये मत कहना कि पिताजी मैं मेले को नहीं गई हूँ। मैं गई थी मेला देख। मारा ये जैसे चूट के चट बेर बेर ऐसा पकड़ के नहीं बोली जाती। मैं कह पकड़ी बोली है हमारे यार, बताओ हाथ बड़े ना तुम मैक बराबर लगाई इतने देखो कहाँ जा रही है, कलकत्ता की जा रही है इलाहाबाद। उनका पहले ही रसीद करी से तो बोल इनका सबका पोलिया है। नौकर मालिक आज सेनापति शेर सिंह ये बात राजमहल तक पहुंचा दिया। हम जानते हो राज दरबार से धक्का मार करके निकाल दिया एकदम धो। इससे पहले एक उपाय, एक आइडिया हमारे दिमाग में है। वो कौन सी मालिक? कहने का मतलब ये राज को पाना है तो नई एक तरकीब सोचना है। तो ये तो मालूम होना चाहिए, एक मेरा दोस्त है इसे लोग कहते डाकू बिकाल, और जिसके बीहड़ को चाहूंगा और अपने दुख दर्द उससे बतलाऊंगा। अगर बता दिया कोई तरकीब तो इस रोज का महाराज शुभ कामों में देरी नहीं लगाना चाहिए और अपने दो त्रिकाल के पास पैगा। अगर मालिक दे है तो जईबा हम हो। अब जा रहे न बिकराल के पास हम खुदाई उनकी तेरी गोली बहुत है, असलहा कौ नहीं, असलहा अपन ले जीबा, गोली उनकी ले लीबा। अब जईबा संघाई जहाँ लूट पड़ी तहाँ फानी पड़े और मारू पड़ी तहाँ भागी पड़ी। ऐसे बानी बोलिए कि सबते झगड़ा होई, ऐसे से मत अर्झे जो तू तुमते तगड़ा होई। ऐसे तो नार जाओ जो तुम देख लो दूबर पातर लपते बिंध जाओ और मोट देखो तो दो चार गाड़ी दे चुप्पे निकल ले। अब हम हो जा रहे हैं बिकरा लखेरी बैंक में जरूर शामिल होई बा। शामिल कहे बने हमारी मेहरुआ 3 दिन हमका छाड़ के चली गई और चौथे जाए तो वैसे वैया है और गोली हुई के लिए सलाह अपना मरीबा गोली उनकी सलाह अपना फंसी है वही हम तय का मतलब। नजर जिस पेड़ पर डालू, अरे नजर जिस पेड़ पर डालू तो सूखी साख हो जाए। अरे नजर जिस दम करूं टेढ़ी तो सोना। मुझे ही लोग कहते हैं डाको बेकराल, और यही नहीं बेकराल जिधर से गुजरता है वहां की धरती सांस लेना। इससे पहले हमारे कई साथी हुआ करते थे, लेकिन ये सुरजनगढ़ का राजा विक्रम सिंह उसका वफादार साला सेनापति अपने जवानों को लेकर हमारे सारे डाकुओं को
से मैंने भी कसम खाई है। इस वक्त केवल मेरे पास एक खबरी है जिससे कहते हैं पहाड़ी। और पहाड़ी अभी तक देखा नहीं मेरी शान को सरदार जी। पाला अरे सरदार जी अभी तक देखा नहीं मेरी शान को। बताओ 24 घंटे में मार दूं लक्ष्मण चमार को। ये कौन सी बहादुरी का काम है? झगड़ा कर रहा है कल। देखो, एक तो तुम अच्छी तरीके से जानते हो हमारे कबीले के अंदर हमारा कोई साथी नहीं बचा, क्योंकि वो शेर सिंह और उसके सिपाहियों ने उनको मौत की नींद सुला दिया धोखे से। जब डाको विकराल यहाँ नहीं था, लेकिन मैं भी कसम खाया है और तुम्हें सिर्फ इसलिए रखा है कि मुझे सुरजनगढ़ की हर खबर से वाकिफ कराओ। सच कहते सरदार जी। हमारी बात गौर से सुनो। कहिए सरदार जी। तो ये पहाड़िया मेरे पहाड़िया मेरे तुमसे बढ़कर न कोई वफादार है। क्या खबर लाए हो उस तरफ की कहो, आपकी बात पे सुरजनगढ़ की क्या खबर है पहाड़े? आज की खबर जानना चाहते हो सरदार जी? तो सुनिए आज की ताजी खबर तो लाया हूँ और ताजी खबर और सुनिएगा सरदार। और लाया हूँ ताजी खबर और सुनिएगा सरदार। और जब से है मैंने सुना और या कल मेरी हैरान। और या कल है मेरी हैरान मौका नहीं विचार करने का। और या कल मेरी हैरान मौका नहीं विचार करने का। और उठाया बीड़ा इस पत्थर में तुम्हें गिरफ्तार करने का। सरदार जी जानना चाहते हो तो क्या आपका गिरफ्तारी का वारंट और चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाया ऐलान है। और जिंदा मुर्दा गिरफ्तार और करे आपको रखा 50,000 ऐलान है। बहुत कम कीमत लगाई है सुरजनगढ़ के महाराज ने हमारी। अरे वो फोर्स पे फोर्स ही क्यों ना बुला ले, लेकिन विकराल कोई बकरी का बच्चा नहीं है जिसे वो दबोच लेगा। अरे मेरी बात गौर से सुनो। इस मानता हूँ कि इस समय मेरा कोई साथी नहीं है, लेकिन एक मेरा बहुत पुराना दोस्त है जिसे लोग कहते हैं मंत्री संग्राम। और मंत्री संग्राम सिंह और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है और हम दोनों मिलकर एक दिन इस सुरजनगढ़ को शमशान। ए पहाड़ी, पहाड़ के चारों तरफ नजर रखो, अगर कोई आए तो तत्काल मुझे उसके जय मां भवानी। अरे संग्राम सिंह, हाँ मेरे यार। आज मैं क्या देख रहा हूँ, रोज तुम आते थे तो हमसे बता कर आते थे, आज अचानक और ये चेहरे पे झुर्रियां छाई हुई है। आखिर बात क्या है मेरे दोस्त? क्या किसी ने तुम्हें आंखें? मेरे यार और क्या बतलाऊं और दोस्त
दुश्मनी और संकट में है। बतलाऊं तो मन और संकट में है और बड़ी गुजारिश और आपसे बता लो मेरी जान। और तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि मंत्री संग्राम सिंह के दिल में क्या है। मैं यही चाहता हूं कि सुरजनपुर का महाराज और महाराज की राज ये कब हमारे हाथ लग जाए। वो तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं संग्राम सिंह, लेकिन तुम जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हो मेरे यार। नहीं मेरे यार, कहने का मतलब मैं गंगा घाट शशिकला को मेला दिखाने जा रहे थे। रास्ते में मैंने सोचा कि शशिकला को अपनी बना लूं कि महाराज की इकलौती बेटी है और इसको जब अपनी बना लूंगा तो इस महाराज की राज का मैं मालिक बन जाऊंगा। इसे खातिर उसको मैंने अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहा। पता नहीं कहां से वो सेनापति शेर सिंह आ गया और हमें छलित कर दिया और उसे लेकर के महाराज के दरबार गया है। अगर कहीं ये खबर महाराज तक पहुंच गई तो महाराज से जूते की ठोकर मार करके दरबार से निकाल दिया जाऊंगा। बात तो तुम्हारी हम बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। तुम्हारा मकसद था कि शशिकला को अपना बनाएंगे तो सारी जागीर तुम्हारी होगी। हाँ मेरी और लेकिन पासा उल्टा पड़ गया ना। वो साला शेर सिंह हर काम में टांग अड़ाने लगा है। हाँ मेरी और अगर तुम्हें अपने सर पर ताजो तक चाहिए ना तो हमारे बताए हुए रास्ते पर चलो। उससे हम भी खुश, तुम भी खुश और सुरजनगढ़ के नए महाराज होंगे संग्राम। तो हमें वो तरकीब बताओ, मैं सुरजनपुर का महाराज बनूं तो बतलाता हूँ दोस्त बने और पास मेरे तरी। तो बतलाता हूँ दोस्त बने और पास है कि कर दो और शेर सिंह की ड्यूटी। मेरा दोस्त मना, तुम जाओ वहां राजमहल में और 8 दिन की तरह आज तुम वहां पर ड्यूटी नहीं करोगे। हाँ। कह देना महाराज से मुझे कोई जरूरी काम है, आज सेनापति यहाँ पर तुम्हारे महल की ड्यूटी करेगा, लेकिन तुम वही किसी कमरे में छुप जाना। और जब शाम के 11-12 बज रहे हो ना तब हमारे घोड़ों की आहट सुनना। राजमहल का दरवाजा खोल देना मेरे दोस्त और मैं जाकर महाराज का मेरे दोस्त आपके बाद जब मैं महाराज का खून करूंगा तो साला वो शेर सिंह सेनापति वही होगा। हाँ। और मौका देखकर रानी को लेकर लाश के पास पहुंच जाना और फंस जाएगा साला शेर। आपने मेरे यार तरकीब तो अच्छी बतलाया है, आपकी तरकीब पे बताए हुए चलूंगा और सेनापति शेर सिंह को गलती से साले को उसको बंदी बनाऊंगा। मेरे यार आपका कहना चाहिए हम चलते हैं महाराज के दरबार को और ठीक 11 बजे तुम्हारा हम इंतजार बिल्कुल मेरे यार,
और चिंता किस बात की है मेरा दोस्त? जब तक हमारी तुम्हारी दोस्ती है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सही कहा मेरे यार। और बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे। दोस्तों पता कोई पूछे तो कहते हम, एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे। अब हम पढ़ाते पैगाम महाराज के दरबार को। आपका इंतजार ठीक हो ठीक 11। अब आएगा मजारे शेर से साले कुत्ते। अब तो इससे गिन गिन के हिसाब लेने का वक्त आ गया है। मैं महाराज को मारूंगा और फंसोगे साले तुम। देखता हूं तेरी तबाही का नजारा कैसा होगा। क्या बताऊं दोस्तों, ये मंत्री संग्राम सिंह के कुछ ऐसे खोटे काम। लेकिन संग्राम सिंह आज हमसे मिलने ही नहीं आया, और ये भी नहीं बताया आज किस काम के लिए। क्योंकि भाई दरबार में पहली हुकूमत। नमस्कार सेनापति शेर सिंह। कहो मंत्री जी। आपसे मैं कुछ बताने के लिए आया हूँ। मुझे? हाँ, कहने का मतलब महाराज ने हमारी ड्यूटी आज फार्म हाउस पे लगा रखा है। क्या कहा? आज महाराज ने आपकी ड्यूटी फार्म हाउस पे लगाया है और मेरी ड्यूटी हमारी में है। हमारी ड्यूटी आज दरबार में है। हाँ। ठीक है, ठीक है संग्राम सिंह, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए महाराज के हुक्म के हम और तो हमारी ही हमारी है। क्यों नहीं? ठीक है, चलते मेरे दोस्त। नमस्कार सेनापति शेर सिंह, ये तू नहीं जानता है, तूने शशिकला के कदमों में हमारा सर झुकाया है। तुझे बहुत जल्द ये दुश्मनी का पैगाम तुझे दूंगा, ना तो तू चैन से जी के सकेगा ना चैन से। काफी समय हो गया, अभी तक सेनापति शेर सिंह, मंत्री संग्राम सिंह हमारी बेटी शशिकला को लेकर गंगा स्नान के लिए गया था। अभी तक वो वापस नहीं आया। मैं बैठकर राजभवन में उसका इंतजार करते हूं। स्वामी, स्वामी, आए कहो क्या बात है स्वामी। स्वामी, आए कहो क्या बात है स्वामी, बड़ा उदास लगते हो।
बोले बोलो। आए झुकाए शीश नीचे को, बड़ा निराश दिखते हो, झुकाए शीश नीचे को। महारानी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम कहती हो कि हम उदास हैं, नहीं। क्यों नहीं स्वामी? अरे सुनो तुम बात को मेरी, तुम्हें सच सच सुनाता हूँ। अच्छा महारानी तुम्हें मालूम होना चाहिए, अपनी बेटी शशिकला जो है राजघाट गंगा स्नान के लिए गई है। मैं इसी अफसोस में चिंतित बैठा हूँ, और क्योंकि 24 घंटे व्यतीत हो चुके हैं, अभी तक सेनापति शेर सिंह, मंत्री संग्राम सिंह अन्यथा शशिकला भी चौपाल के अंदर नहीं आए। तुम चलो महारानी महलों के अंदर आराम करो, कुछ समय के बाद हम भी महलों के अंदर आ जाएंगे। स्वामी चलो। आपसे कुछ कहना थोड़ी सी बात है। कौन सी बात बोलो? हाय मेरे पिया प्यार प्यारे, तुम ही हो हमारे देवी देवता। हाय मेरे पिया प्यार प्यारे, तुम ही हो हमारे देवी देवता। इंतजार की हद होती है। अभी तक मंत्री संग्राम सिंह अन्यथा सेनापति शेर सिंह राजघाट से वापस नहीं आए हैं। हम बैठकर उन सभी का इंतजार करते हैं। साथियों, मंत्री जी